हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 6 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट का आज का हमारा टॉपिक है 4.0 पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? जिस ग्राफ को हम पिक्चर्स के थ्रू विजुअल तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो होते हैं हमारे पिक्टोग्राफ। इससे पहले हमने टेलीमार्क के बारे में पढ़ा था, आज हम पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ्स आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। तो पिक्टोग्राफ एक विजुअल तरीका है, यानी कि हम पिक्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू जो डाटा है उसको प्रेजेंट करते हैं। ये एक सजेस्टिव वे है, मतलब हमें ज़्यादा काउंट करने की, समझने की जरूरत नहीं होता। बहुत आसानी से हम पिक्चर्स के थ्रू उन्हें देखकर बता सकते हैं कि डाटा हमसे क्या कह रहा है। ठीक है। और विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स, इसमें कोई नंबर्स लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होती। लुक एट दिस पिक्चर, यू मे बी फेमिलियर विद इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। प्रीवियस क्लासेस में आपको भी ये पिक्चर्स दी होंगी, पहले भी आप इस पिक्चर्स को देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे टेबल दी हुई है मोड ऑफ ट्रैवलिंग्स, यहाँ पे ट्रैवलिंग्स दी हुई है, यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्माइली बनाए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। एक स्माइली का मतलब है वन स्टूडेंट। ठीक है। दिस पिक्चर्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एट ए ग्लांस द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल्स यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्चर हमें दिखाती है, समझाती है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल जो है स्टूडेंट्स यूज करते हैं। ठीक है। इस पिक्चर के थ्रू हम बता सकते हैं, जैसे प्राइवेट कार से कितने बच्चे जाते हैं तो स्माइली देख के हम बता सकते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं। पब्लिक बस से इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल बस से कितने बच्चे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल बस से जाते हैं। साइकिल से 3 स्टूडेंट्स हैं और वॉकिंग ये है 7 स्टूडेंट्स। तो इन स्टूडेंट्स को इन जो स्माइली फेसेस को देख के हम बता सकते हैं कि कितने बच्चे हैं कौन से मोड ऑफ ट्रैवल का यूज करते हैं, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो ज़्यादा स्माइली किस में दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ज़्यादा स्माइली, और ये कौन सा है, स्कूल बस। तो सबसे ज़्यादा स्कूल बस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है मोड ऑफ ट्रैवल के लिए। तो यहाँ आप आंसर लिख देंगे स्कूल बस। नेक्स्ट है विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से मोड ऑफ ट्रैवल का सबसे कम, लीस्ट नंबर में यूज किया जाता है स्टूडेंट के थ्रू। लीस्ट यानी कि कम। तो सबसे कम स्माइली कहाँ पर है, ये है साइकिल वाले में। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे साइकिल, कि सबसे कम साइकिल का यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके। अब पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, ये हमें डाटा रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स के थ्रू। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट डाटा विद जस्ट अ क्विक ग्लांस। इसमें हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर डाटा के थ्रू बहुत आसानी से, बहुत जल्दी देख के बता सकते हैं। इन द अबव पिक्टोग्राफ 1 यूनिट और सिंबल स्माइली इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। ये जो ऊपर पिक्टोग्राफ हमने देखा, इसमें एक यूनिट यानी कि एक सिंबल, कौन सा सिंबल, ये जो स्माइली का सिंबल, ये दिखाता है कि एक सिंबल का मतलब है 1 स्टूडेंट, है ना। देयर आर ऑल्सो देयर पिक्टोग्राफ्स वेयर 1 यूनिट और सिंबल स्टैंड फॉर मैनी पीपल और ऑब्जेक्ट। और अगर हम यहाँ पे लिख दें कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक स्माइली का मतलब है एक स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक स्टूडेंट की जगह 10 स्टूडेंट्स भी दिखा सकते हैं कि एक स्माइली का मतलब है 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट्स, कुछ भी दिखा सकते हैं, है ना। तो यानी कि पिक्टोग्राफ के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया हुआ है। नंद किशोर कलेक्टेड responses from the children of his middle school in Barasia regarding how often they slept at least 9 hours during the night। तो नंद किशोर क्या है, टीचर हैं, जिन्होंने बच्चों का एक डाटा कलेक्ट किया। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कितने बच्चे 9 आवर्स सोते हैं। ठीक है। ही प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डाटा। उन्होंने अपने डाटा से पिक्टोग्राफ बनाया। अब हमें पता है पिक्टोग्राफ क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे है रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, जो बच्चे रोज 9 आवर्स की स्लीप लेते हैं, 9 घंटे सोते हैं। समटाइम्स, कभी कभी सोते हैं। नेवर, जो कभी नहीं सोते। यहाँ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल का मतलब है 10 चिल्ड्रन।
ठीक है। तो ऑलवेज कितने बच्चे हैं यहाँ पे 10, ये लगा लो 10 ये 10 ये 10 10, यानी टोटल 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रोज 9 आवर्स की अपनी स्लीप लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए 10 10। अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये हाफ है, हाफ ट्रायंगल है, तो यानी कि ये कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25, देन 10 10 10, ये हो जाएगा आपका 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी भी अपनी स्लीप पूरी नहीं लेते। अब आपसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द पिक्टोग्राफ। इन पिक्टोग्राफ का यूज़ करके आप कुछ आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। देखो यहाँ आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स एट नाइट्स। ऑलवेज पूछा है, कौन से कितने बच्चे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 9 आवर्स की अपनी पूरी स्लीप लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट है 50। ठीक है। सेकेंड है, हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एटलीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। समटाइम्स कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हैं 25 स्टूडेंट्स। ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट, एक्सप्लेन हाउ यू गोट योर आंसर। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 9 आवर्स की अपनी स्लीप कभी नहीं लेते, तो ऐसे स्टूडेंट है 40। तो एक्सप्लेन हाउ यू गोट योर आंसर, आपने अपना आंसर कैसे दिया आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखो नीचे इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, दिख रहा है। फर्स्ट इन द टेबल देयर आर 5 पिक्चर्स, ऑलवेज ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रन। हमने देखा ना कि हर एक पिक्चर 10 बच्चों को रिप्रेजेंट करती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। Therefore 5 पिक्चर इंडिकेट द 5 × 10 50 चिल्ड्रन। सेकेंड का देखो 2 कंप्लीट पिक्चर है, इसलिए हमने इसे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 20 आया। और एक पिक्चर हाफ है, तो हाफ है यानी कि तो हम 10 का हाफ ले लेंगे, ये 5 हो जाएगी। Therefore the number of children who sleep at least 9 hours only sometimes 20 + 5 = 25। तो यही यहाँ पे भी थर्ड का आंसर ये दे रखा है जो कि हमने निकाला। नेक्स्ट है ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। One day Lakhanpal collected data on how many students were absent in each class। तो एक दिन लखनपाल ने कुछ डाटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे हैं जो कि एब्सेंट है हर क्लास में। तो यहाँ पे देखो डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे है क्लास और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट एब्सेंट है, थर्ड में 4 स्टूडेंट्स, इस तरीके से करके 8 क्लास का उन्होंने पूरा डाटा कलेक्ट किया। ही क्रिएटेड अ पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट दीज डाटा, डिसाइडेड टू शो 1 स्टूडेंट एज 1 स्माइली द पिक्टोग्राफ। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ डाटा उन्होंने करा और पिक्टोग्राफ में इसको दिखाया है। एक स्माइली का मतलब है 1 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर जो हमने डाटा है इसके अकॉर्डिंग इस पिक्टोग्राफ पे हमने शो किया। नीचे लिखे हैं नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स और यहाँ पे है क्लासेस। तो फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने फर्स्ट और यहाँ पे 3 स्माइली बना दी, है ना। सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो यहाँ पे हमने सेकंड क्लास लिखा है और 5 स्माइली बना दी। ऐसे ही थर्ड क्लास में 4 स्टूडेंट है तो 4 स्माइलीज। फोर्थ क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 2 स्माइलीज। फिफ्थ क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं है तो एक भी स्माइली नहीं है। 6th क्लास में 1 है, 7th क्लास में 5 स्माइली है और 8th क्लास में 7 स्माइली है। ओके, इस तरीके से इसको पिक्टोग्राफ में शो किया। Meanwhile, his friends Jarina and Sangeeta collected data on how many students were present in each class। अब संगीता और जरीना ने क्या करा कि जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उन्होंने उसका डाटा करा। लखनपाल ने करा था जितने बच्चे हर क्लास में एब्सेंट हैं उसका डाटा कलेक्ट किया था, लेकिन इन दोनों ने प्रेजेंट का करा कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ क्लासेस लिखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। फर्स्ट क्लास में 30 बच्चे हैं प्रेजेंट, सेकेंड क्लास में 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, थर्ड क्लास में 20 स्टूडेंट, फोर्थ में 25, इस तरीके से करके 8th क्लास तक का उन्होंने जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सबका लिखा है डाटा। इफ दे वॉन्ट टू शो देयर डाटा थ्रू अ पिक्टोग्राफ वेयर दे ऑल्सो यूज 1 सिंबल स्माइली फॉर ईच स्टूडेंट एज लखनपाल डिड, व्हाट आर द चैलेंजेस दे माइट फेस। अब देखो जो लखनपाल ने क्या कहा था कि एक बच्चा जो है एक स्माइली एक स्टूडेंट को प्रेजेंट करती है, कर रही है ना।
लेकिन जरीना और संगीता ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो प्रेजेंट स्टूडेंट का है ना। अब मान लीजिए अगर हम पिक्टोग्राफ में से शो करने लगे, यहाँ लिख दिया हमने फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट तो 30 हैं, तो क्या हम 30 स्माइली बनाएंगे यहाँ पे? ये डाटा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। और लेकिन यहाँ पे जो लखनपाल ने किया था वो तो एब्सेंट स्टूडेंट थे, डाटा भी कम था, इसलिए यहाँ तक आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर हम इसे पिक्टोग्राफ में शो करेंगे तो हमें तो बहुत सारी स्माइलीज बनानी पड़ेगी इस तरीके से करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ किया है, देखो, जरीना मेड ए प्लान टू एड्रेस दिस सिंस देयर वर मैनी स्टूडेंट्स शी डिसाइडेड टू यूज टू प्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स। शी फिगर्ड दैट वुड सेव टाइम एंड स्पेस टू। तो ये क्या करती है, जरीना एक प्लान बनाती है, उसने कहा एक स्माइली 5 स्टूडेंट को प्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे कि इससे पहले इसने क्या किया था, कहाँ गए, लखनपाल ने किया था कि एक स्माइली एक स्टूडेंट को प्रेजेंट करी थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जरीना ने करा कि एक स्माइली 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट और यहाँ लिख दिया क्लासेस। फर्स्ट क्लास में जैसे कितने बच्चे प्रेजेंट थे, यहाँ थे 30 बच्चे प्रेजेंट थे ना। अब एक स्माइली जो है वो 5 को प्रेजेंट करेगी, ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 और देन 30। तो कितनी स्माइलीज बनानी पड़ेंगी 30 के लिए? 6 स्माइलीज बनानी पड़ेगी, है ना। नहीं तो अगर हम एक स्माइली एक बच्चे को रिप्रेजेंट करती तो हमें 30 स्माइली बनानी पड़ती पूरी, है ना। लेकिन हमने 5 कर लिया। ऐसे ही यहाँ देखो, अब जितने बच्चे प्रेजेंट थे, यहाँ हो गए 30 स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास में हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ 35 स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास में 20 स्टूडेंट्स, इस तरीके से करके, क्योंकि एक स्माइली 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए हमने इस तरीके से ये प्रेजेंट कर दिया, इजी हो गया। संगीता डिसाइडेड टू यूज 1 स्माइली टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स इंस्टेड। Since she used to 1 smiley to show 10 students, she had a problem in showing 25 students and 35 students in pictograph. Then she realized she could use half smiley to show 5 students. अब संगीता क्या करती है, जैसे जरीना ने तो करा था कि एक स्माइली 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसे 25 और 35 को पिक्टोग्राफ में शो करना इजी रहा। लेकिन संगीता कह रही है कि एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी, तो जो 35 है और 25 है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा पिक्टोग्राफ में। तो जैसे 1 स्माइली अगर कितने को 5 को रिप्रेजेंट कर रही थी तो ठीक था, हम इसको 5 करके बना दे रहे थे। लेकिन अगर 1 स्माइली 10 को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम 35 को कैसे शो करेंगे, तो हम 35 को शो करेंगे, देखो 10 के एक स्माइली, 10, 20, 30। अब 30 तो हो गया कंप्लीट, क्योंकि संगीता ने कही है कि 1 स्माइली 10 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब लेकिन ये तो 35 है, 5 के लिए क्या करेंगे, हम एक स्माइली को हाफ बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही हम 25 का डाटा करेंगे, 2 स्माइली तो होंगी 10 की, 10, 20, और एक स्माइली बनाएंगे हम हाफ, ये हो जाएंगे हमारे 25, ठीक है। तो इस तरीके से जो संगीता का डाटा रिप्रेजेंट होगा। ये देखो यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट और यहाँ पे है क्लासेस। फर्स्ट क्लास में 30 स्टूडेंट हो गए, क्योंकि एक स्माइली 10 को रिप्रेजेंट करिए इसलिए यहाँ पे 3 स्माइलीज बनाई हैं। सेकेंड क्लास में है 10, 20, 30 एंड 5, 35। सेकेंड क्लास में 10, 20, 20 स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास में 10, 20 एंड 5, 25 स्टूडेंट्स। फिफ्थ में 30 स्टूडेंट्स। ऐसे ही यहाँ पे 25, 30 एंड 20, ठीक है। इस तरीके से जो है डाटा संगीता ने रिप्रेजेंट किया। What could be the problem faced in presenting such a pictograph if the total number of students present in a class is 33 and 27? तो चलिए इसमें यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लीजिए अभी तो क्लास में 30 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए अगर क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं और किसी क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसे पिक्टोग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
इसको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? देखो, अगर हम 1 स्माइली 5 ले तो इसे तो इजी तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर पाए, और अगर हम 1 स्माइली 10 तरीके से ले तो भी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन 33 को आप पिक्टोग्राफ में कैसे शो करेंगे? मान लीजिए अगर 10 का लेते हैं तो एक हो गया 10, 20, 30। अब 3 के लिए क्या लेंगे आप? क्या इतना सा जो फेस है वो बनाएंगे स्माइली का? तो इसको तो या तो आप 32 भी काउंट कर सकते हैं, 34 कर सकते हैं, 33। इसको देख के पता थोड़ा ना लगेगा कि 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं पता लगेगा ना। हाफ को तो हम समझ सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ में हमारे सामने प्रॉब्लम हो जाती है कि हम उसमें इस तरीके के नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, पिक्टोग्राफ्स आर अ नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा। पिक्टोग्राफ क्या है? एक बहुत अच्छा देखने का विजुअल तरीके से हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक सजेस्टिव वे है कि एक नज़र में आप देख के बता सकते हैं कि क्या डाटा है। देख से है ना, इजी तरीका है। दे रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जो डाटा है ऑब्जेक्ट के पिक्चर्स के थ्रू शो किया जाता है, ताकि सबके समझने के लिए वो एक ईजी तरीका रहे। पिक्टोग्राफ्स कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट डाटा विद जस्ट अ क्विक ग्लांस। क्विक ग्लांस यानी कि एक नज़र में देख के ही आप डाटा का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन्फ्रेंस कर सकते हैं उसे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से 1 मिनट में दे सकते हैं। जैसे इन द एग्जाम्पल अबाउ अबाउट फेवरेट गेम्स, फेवरेट कलर्स, मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ कन्वेंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो डाटा हैं हम इजी तरीके से पिक्टोग्राफ में शो कर सकते हैं, है ना। By reading a pictograph, we can quickly understand the frequencies of the different categories. तो क्या है, हम पिक्टोग्राफ को जब रीड करते हैं तो हम आसानी से और बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट, हॉकी की हमने की थी, एंड द कंपैरिजन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज। और बहुत इजी तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, है ना। In a pictograph, the categories can be arranged horizontally और vertically. तो पिक्टोग्राफ में हम जो कैटेगरीज हैं उसको horizontally और vertically दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। For each category, simple pictures and symbols are then drawn in the designated columns or row according to the frequencies of the category. तो बहुत सिंपल तरीके से सिंपल पिक्चर्स का यूज़ करके, सिंपल सिंबल्स का यूज़ करके, ड्रॉ करके हम जो कॉलम है, रो है, चाहे उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमें दी हो। जैसे क्या बोला इन्होंने, जैसे ये है, यहाँ पे इन्होंने वर्टिकली, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट यहाँ लिया है, क्लासेस यहाँ लिए, और अगर हम दूसरा बनाएं, यहाँ पे हम क्लासेस ले लें, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 30 स्टूडेंट्स है। तो हम स्माइली ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही सेकंड क्लास के लिए 7 है तो हम यहाँ पे 7 बना सकते हैं, इस तरीके से। तो इसमें यही कहा है कि हम जो डाटा को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, पिक्टोग्राफ में। नेक्स्ट है अ स्केल और की एग्जाम्पल। जैसे 1 स्माइली स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करा था और दूसरा स्माइली जो है 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करा था। तो ये एक स्केल है, या हम इसे की भी कह सकते हैं कि जो भी पिक्चर, जो भी सिंबल आप ले रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स को या कितने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्केल है। इज एडेड टू शो व्हाट ईच सिंबल और पिक्चर रिप्रेजेंट। तो ये बताता है कि एक पिक्चर या सिंबल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच सिंबल और पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 1 यूनिट और मल्टीपल यूनिट्स। हर पिक्चर या हर सिंबल, हर की ये रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करे या मल्टीपल, कितनी भी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे 1 स्माइली का हमने लिया कि जो 1 स्माइली है 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक जगह हमने लिया कि 1 स्माइली 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक जगह हमने लिया कि जो 1 स्माइली है वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि 1 स्माइली 20 को या 25 को रिप्रेजेंट करे, ठीक है।
It can be more challenging to prepare a pictograph when the amount of data is large or when the frequencies are not exact multiples of the scale or key. जो पिक्टोग्राफ है तब चैलेंजिंग हो जाता है कि जब हमें अमाउंट ऑफ डाटा लार्ज कम अमाउंट में मिल जाए, जब बहुत ज़्यादा लार्ज ऑफ डाटा मिल जाए हमें, तो उस डाटा को पिक्टोग्राफ में शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या जो हमें नंबर्स मिले, जैसे अभी हमने करा कि 27 को, 33 को, 39 को आप डाटा में किस पिक्टोग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक चैलेंज फेस करना पड़ता है पिक्टोग्राफ के साथ। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। फिगर इट आउट में अब क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनौरी। नीचे आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, उसमें लिखा है कि कितनी जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो बोरो की गई हैं डे वाइज। एक बुक का मतलब है, जैसे एक बुक का सिंबल का मतलब है 1 बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुक्स के सिंबल या पिक्चर्स दी हुई है, दिख रहा है। जैसे मंडे को 1 2 3 4 5 जो पिक्चर बुक्स हैं वो बोरोड की गई। ट्यूसडे को 1 2 3 4 4, वेडनेसडे को 1 2 2, थर्सडे को कोई भी बुक नहीं करी है। फ्राइडे को 1 2 3 4 5 बुक्स ली हैं। सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स बच्चों ने ली है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, देखो। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। कौन से दिन सबसे कम, मिनिमम सबसे कम बुक्स हैं जो बोरो की गई हैं, तो वो है थर्सडे। थर्सडे को किसी भी बच्चे ने कोई भी बुक बोरो नहीं की। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिख देंगे आप थर्सडे। सेकेंड है बी, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक में टोटल कितनी बुक्स बोरो की गई है, तो इसे आप काउंट करके लिख लेंगे। 5 यहाँ थी, 4 ये, 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 एंड 8, इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 24। तो टोटल 24 बुक्स जो हैं पूरे वीक में बोरो की गई हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न। कौन से दिन में, पूरे वीक में कौन से दिन सबसे ज़्यादा जो बुक्स हैं वो बोरो की गई हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है कि इस दिन सबसे ज़्यादा बुक्स ली हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक्स वर बोरोड ऑन सैटरडे, सैटरडे को सबसे ज़्यादा बुक्स जो है बच्चों ने ली है। संडे बीइंग अ डे ऑफ, क्योंकि सैटरडे के बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो तो संडे होता है, उस दिन डे ऑफ होता है। स्टूडेंट माइट सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम रीडिंग बुक्स, तो संडे वाले दिन बच्चे ज़्यादा उस बुक्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने सैटरडे को ज़्यादा बुक्स लिए ताकि उन्हें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, मगन भाई सेल्स काइट्स एट जामनगर। मगन भाई हैं जो काइट्स यानी पतंग को बेचते हैं जामनगर में। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाई विलेज कम्स टू परचेज काइट्स फ्रॉम हिम। 6 जो शॉपकीपर हैं वो उनसे काइट्स खरीदने आते हैं। द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दीज 6 शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। तो ये शॉपकीपर्स हैं, जैसे चमन है वो नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड 250 काइट्स उनसे खरीदता है। रानी है 300 काइट्स लेती है। रुखसाना 100 काइट्स, जसमीत 450 काइट्स, जेठालाल 250 एंड पूनम बैन 700 काइट्स वहाँ से खरीदती है। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें जो एक काइट है वो 100 को, एक काइट का सिंबल 100 काइट्स को रिप्रेजेंट करे। यानी अगर आप एक काइट बना रहे पिक्टोग्राफ में तो उसका मतलब है कि 100 काइट्स। इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है और फिर क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे हमने यहाँ बनाया है, चमन कितनी काइट्स खरीदता है, वो लेता है 250। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने ये होगी 100, ये भी 100। अब हमें 50 बनानी है, 250 है ना, 100 की 2 हो गई। 50 के लिए हमने क्या करा, एक काइट को हाफ बना दिया, दिख रहा है, ये होगी हाफ। तो 100 और ये होगी 50, कितना हो गया, 250 हो गया। 300 के लिए हमने 3 काइट्स हैं वो बना दी। उसके बाद रुखसाना केवल 100 काइट्स लेती है तो हमने सिर्फ 1 काइट बनाई है। जसमीत कितनी काइट्स लेता है, 100, 200, 300, 450 काइट्स जो है जसमीत लेता है। जेठालाल लेता है 250 काइट्स और पूनम बैन लेती है 700 काइट्स। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे
पिक्टोग्राफ में शो किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर ए देखो, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज्ड। तो रानी कितनी जो काइट्स है परचेज करती है, तो कितने सिंबल्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ये रानी, और रानी के लिए रानी ने जितनी काइट्स खरीदी उसको 1 2 3 काइट्स जो है रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख देंगे 3। क्वेश्चन नंबर बी है, हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स। सबसे ज़्यादा काइट्स किसने खरीदी है। तो सबसे ज़्यादा काइट्स खरीदी है पूनम बहन ने। कितनी खरीदी थी, 700 काइट्स। तो यहाँ आप लिख देंगे पूनम बहन। ओके, क्वेश्चन नंबर सी है, हु परचेज्ड मोर काइट, जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से किसने सबसे ज़्यादा काइट्स खरीदी है। तो आंसर हो जाएगा जसमीत परचेज मोर काइट्स चमन्स। जसमीत ने चमन से ज़्यादा काइट्स खरीदी है। देखो इसमें देखो इसे, ये है चमन। चमन ने कितनी खरीदी है 250, जसमीत ने खरीदी है 450। तो किसकी ज़्यादा है, जसमीत की ज़्यादा है, इसलिए जसमीत ने सबसे ज़्यादा काइट्स खरीदी है। क्वेश्चन नंबर डी, रुखसाना सेज पूनम बैन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज इज द करेक्ट। वाई। रुखसाना कहती है कि पूनम बैन ने डबल नंबर ऑफ काइट्स खरीदी है रानी से, मतलब जितनी रानी ने खरीदी है काइट्स उससे डबल खरीदी है पूनम बैन ने। क्या रुखसाना ठीक कह रही है। तो रानी ने देखो कितनी खरीदी है, रानी ने खरीदी है 300 काइट्स और पूनम बैन ने खरीदी है 700 काइट्स। तो क्या इससे ये डबल है, तो डबल से भी ज़्यादा है। तो आप आंसर लिखेंगे येस, शी इज़ करेक्ट बिकॉज 700 काइट्स इज मोर देन डबल ऑफ 300 काइट्स। तो जो 700 काइट्स हैं वो 300 काइट्स की डबल हैं। डबल ऑफ 300 काइट्स यानी कि 2 × 300 काइट्स यानी 600 काइट्स। देयरफॉर 700 काइट्स इज इंडीड मोर देन 600 काइट्स। तो जो रुखसाना है वो एकदम करेक्ट बात कह रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है 4.3 बार ग्राफ्स। हैव यू सीन ग्राफ्स लाइक दिस ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर। तो आपने टीवी पे या न्यूज़पेपर में ग्राफ्स देखे होंगे। लाइक पिक्टोग्राफ्स, सच बार ग्राफ्स कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशंस। जैसे पिक्टोग्राफ हो गए, बार ग्राफ हो गए, ये क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं बहुत आसानी से, क्विकली, बहुत जल्दी समझने में, इंटरप्रेट करने में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा को। सच एज द हाइएस्ट वैल्यू, द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ है, अगर 2 वैल्यूज़ के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तो पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ को देख के आप बहुत आसानी से, बहुत ही क्विकली तरीके से उसको समझ सकते हैं, उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के। हाउएवर व्हेन द अमाउंट ऑफ डाटा इज़ लार्ज, चाहे अमाउंट ऑफ डाटा चाहे कितना भी लार्ज हो, कितना भी बड़ा हो, प्रेजेंटिंग इट बाय अ पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट एट टाइम डिफ़िकल्ट टू। तो जब पिक्टोग्राफ में हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा डाटा हो, इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है, हम आसानी से समझ सकते हैं। लेट अस सी हाउ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इंस्टेड यूजिंग अ बार ग्राफ। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डाटा है उसको प्रेजेंट किया जाता है बार ग्राफ पे। लेट्स टेक अ डाटा कलेक्टेड बाय लखनपाल अर्लियर। अब लखनपाल ने कुछ डाटा कलेक्ट किया है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन 1 डे इन ईच क्लास। तो उन्होंने देखा है कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट है एक दिन में। तो यहाँ लिखा है क्लासेस और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, सेकेंड क्लास में 5 स्टूडेंट्स और थर्ड क्लास में 4, फिफ्थ क्लास में कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। तो ही प्रेजेंटेड द सेम डाटा यूजिंग अ बार ग्राफ। तो ये जो सेम डाटा था उसको हम बार ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। बार ग्राफ में है कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 1 स्टूडेंट। यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन ईच क्लास, हर क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं। यहाँ लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नीचे है क्लासेस लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक क्लासेस हैं। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट क्लास में, यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ तक 3 तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे। सेकंड क्लास में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो हम इसको 5 तक बनाएंगे।
थर्ड क्लास में 4 स्टूडेंट एब्सेंट है तो इसे 4 तक बनाया। फोर्थ क्लास में ओनली 2 स्टूडेंट एब्सेंट है तो हमने इसे 2 तक ड्रॉ किया। सिक्स क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं है और फिफ्थ क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं है। सिक्स क्लास में ओनली 1 स्टूडेंट एब्सेंट है। सेवेंथ क्लास में 5 स्टूडेंट एब्सेंट हैं और 8th क्लास में 7 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो इस बार ग्राफ को देख के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है ना। तो इस तरीके से हम इसे बार ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। अब आपसे बोले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ का यूज करके आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन क्लास 2 डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं तो क्लास 2 में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट। कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट है। तो आप इस बार ग्राफ को देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्राफ किसका है तो सबसे बड़ा ग्राफ है 8 क्लास का, यानी कि 8 क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्लास 8। क्वेश्चन नंबर सी है 3 विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। कौन सी क्लास है जिसमें फुल अटेंडेंस है यानी कि कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है। तो ग्राफ को देख के आसानी से देख सकते हैं ना कि 5th क्लास एक ऐसी है जहाँ पे कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है यानी कि फुल अटेंडेंस है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्लास 5। When making bar graphs, bar of uniform width can be drawn horizontally and vertically with equal spacing between them. तो हम क्या करते हैं बार ग्राफ को जो हम ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होता है। इक्वल ही रखना है आपको जब भी आप भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। और जो आप ये ग्राफ बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनकी जो विड्थ है, इनकी जो चौड़ाई है वो इक्वल होनी चाहिए, चौड़ाई भी। ये नहीं है कि आपने एक ग्राफ बनाया, एक पतला बना दिया, एक मोटा बना दिया, एक ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं। आपको सेम लेने हैं, बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए और इनकी जो चौड़ाई है वो भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो बार ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करना है। लेंथ और हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स। और उनकी जो लेंथ है यानी कि उनकी जो हाइट है कि कितना लंबा बार ग्राफ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि जितने नंबर्स आपको दिए हैं, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, चाहे क्लास हैं, तो वो आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा। एज वी सो इन पिक्टोग्राफ्स वी कैन यूज अ स्केल और की व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर। तो जैसे कि हम पिक्टोग्राफ में यूज़ करते थे ना, जैसे हमने लिया था कि 1 स्माइली का मतलब है 5 या 1 स्माइली का मतलब है 1 स्टूडेंट या 1 स्माइली का मतलब है 10 स्टूडेंट। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करना है। फ्रीक्वेंसीज को दिखाने के लिए हम कोई भी सिम्बल्स का या पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली। तो नीचे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो दिल्ली के बिजी रोड पे कितना ट्रैफिक हो जाता है वो आपको नीचे शो किया गया है। विच वॉज स्टडीड बाय ट्रैफिक पुलिस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक डाटा लिया गया है ट्रैफिक का कि कितना ट्रैफिक कितने बजे होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आवर फ्रॉम 6 AM to 12 noon इज शोन इन द बार ग्राफ। तो नीचे एक ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये जो बार ग्राफ शो किया गया है इसमें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक के बीच में कितने व्हीकल्स हैं जो पास होते हैं, यानी कितना ट्रैफिक होता है वो यहाँ पे बताया गया है। 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड्स फॉर 100 व्हीकल्स। एक यूनिट जो दिखाती है वो 100 व्हीकल्स को यहाँ शो कर रही है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं टाइम इंटरवल्स दिया हुआ है, यानी 6 से 7 बजे कितना ट्रैफिक था, 7 to 8 कितना था, 8 to 9 कितना था। यहाँ पे दे रखे हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स, जैसे 100 व्हीकल्स। अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये यहाँ जा रही है ना, तो 100 से 200 के बीच में है। तो 100 से 200 के बीच में क्या नंबर होता है, ये होता है 150। तो यहाँ हम लिख देंगे 150, यानी 6 से 7 बजे सुबह 150 व्हीकल्स थे रोड पे। उसके बाद 7 to 8 AM कितने थे, ये है 1200, यानी कि 1200 जो व्हीकल्स थे वो थे सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। फिर 8 से 9 के बीच में थे 1000। उसके बाद है 9 to 10 से थे 800 व्हीकल्स थे, ठीक है। ये है यहाँ पे 700 कितने
10 to 11 के बीच में 700 थे, उसके बाद है 11 to 12 के बीच में थे 600 व्हीकल्स। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक एक व्हीकल्स करके लेते तो ये बार ग्राफ कितना बड़ा हो जाता, क्योंकि लास्ट नंबर देखो 1200 है, लेकिन हमने क्या करा है 100 व्हीकल्स का इंटरवल लिया है कि इतने से इतने बीच के 100 व्हीकल्स थे। वी कैन सी दैट द मैक्सिमम ट्रैफिक एट द क्रॉसिंग इज शोन बाय द लॉन्गेस्ट बार, फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम इंटरवल 7 to 8 AM। तो आप देख सकते हैं बार ग्राफ में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है, लॉन्गेस्ट बार किसका है, वो है 7 to 8 AM का। इसमें कितना ट्रैफिक था 1200, इसलिए सबसे लॉन्गेस्ट बार यही वाला है। द बार ग्राफ शोन दैट 1200 व्हीकल पास थ्रू द क्रॉसिंग एट दैट टाइम। तो ये बार ग्राफ हमें ये शो करता है कि 7 से 8 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक था और इस समय 1200 जो व्हीकल्स थे वो वहाँ से पास आउट हुए थे। द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार इज 8 to 9 AM। ड्यूरिंग दैट टाइम 1000 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग। अब 7 to 8 to 9 के बाद 7 to 8 के बाद 8 to 9 का जो बार ग्राफ है वो सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट है, क्योंकि इस समय 1000 व्हीकल्स थे जो क्रॉस हुए थे। ठीक है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट बार हो गया हमारा। नेक्स्ट है सिमिलरली द मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार द बार फॉर द टाइम इंटरवल 6 to AM। सबसे जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट बार कौन सा है, वो है मॉर्निंग का 6 to 7 AM का, दिख रहा है आपको 150। ये है 6 to 7 का सबसे छोटा बार ग्राफ। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली अबाउट 150 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग। द सेकेंड स्मॉलेस्ट बार इज दैट फॉर द टाइम इंटरवल 11 AM to 12 noon। अब सेकेंड जो स्मॉलेस्ट बार है वो है 6 to 7 का, तो है फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट है 11 to 12 का। यहाँ पे थे 600 व्हीकल्स इतने टाइम, ये सबसे सेकेंड स्मॉलेस्ट है ना। When about 600 vehicle pass through the crossing, the total number of cars passing through the crossing during the 2 hours interval 10 to 8 AM as shown by the bar graph is about। देखो अब यहाँ से बोला है कि 8 से 10 के बीच में, सुबह 8 से लेके 10 बजे के बीच में टोटल कितने व्हीकल्स थे जो पास आउट हुए। तो यहाँ तक तो थे 1000, सुबह 8 to 9 में थे 1000 व्हीकल्स और 9 to 10 में हैं 800। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1000 प्लस में 800, टोटल्स कितने व्हीकल्स थे, ये होंगे 1800 व्हीकल्स। यानी मॉर्निंग में 8 to 10 के बीच में 1800 व्हीकल्स जो थे यहाँ पे बार ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं। अब ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM to noon। आपको बताना टोटल कितनी नंबर ऑफ कार्स थी जो सुबह 6 से लेके दोपहर 12 बजे तक जो वहाँ से क्रॉस हुई थी। तो टोटल कार्स हम निकाल लेंगे, तो ये था 150, सबका आप क्रॉस टोटल निकाल लेंगे। फिर था 1200, 1000 प्लस में 800 प्लस में 700 प्लस में 600, सबको आप टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4450 कार्स। यानी कि सुबह 6 से लेके दोपहर 12 बजे तक 4450 कार्स जो है वहाँ से क्रॉस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक occurred ड्यूरिंग द आवर 6 to 7 AM एज कम्पेयर टू द अदर आवर्स फ्रॉम 7 AM noon। तो कह रहे कि आप क्या सोचते हैं कि सबसे कम ट्रैफिक सुबह 6 से 7 बजे के बाद है कंपेयर टू 7 noon। उसके बाद 7 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन सुबह इतना कम क्यों है ट्रैफिक, क्या रीज़न हो सकता है। तो आंसर देखो, मोस्ट पीपल स्टार्ट देयर डे अ बीट लेटर देन 6 AM। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो समय है 6 AM के बाद शुरू होता है, क्योंकि ऑफिस का टाइम या स्कूल का टाइम, सबका डेस्टिनेशन का जो टाइम होता है बेसिकली 8 से 9 बजे के बीच में होता है, इसलिए सुबह 6 बजे तो कोई घर से नहीं निकलता। मैनी बिजनेसेस, स्कूल्स, ऑफिस ओपन आफ्टर 8 to or 9 AM रिजल्टिंग इन लेस ट्रैफिक ड्यूरिंग द आवर 6 to 7 AM। तो जितने भी ऑफिस का टाइम है सब 8 से 9 के बीच में ही शुरू होता है, इसलिए जो लोग हैं सुबह का जो ट्रैफिक होता है इसलिए कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 AM to
8 AM। आप क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो ट्रैफिक है वो 7 to 8 AM क्यों होता है? कितना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, 1200 था। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रैफिक वॉज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 AM बिकॉज मैनी पीपल्स वर कम्युनिकेटिंग टू वर्क स्कूल अराउंड दिस टाइम। तो यही टाइम होता है स्कूल पहुंचने का, है ना, ऑफिस से, घर से निकलने का, इसलिए जो 7 से 8 का टाइम होता है इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोड्स पे देखा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून। तो आप क्या सोचते हैं कि 8 बजे के बाद जो ट्रैफिक है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा था 1200, उसके बाद आया 1000, फिर 800, फिर 700, देन 600। जो ट्रैफिक है कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न है, आंसर देखो, द ट्रैफिक वॉज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून बिकॉज मोस्ट कम्यूटर्स हैव रीच देयर डेस्टिनेशन बाय 8 AM। क्योंकि जिनको जहाँ पे पहुँचना होता है, जिनका जो डेस्टिनेशन होता है उस समय तक वो सब लोग वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। जैसे जिसको स्कूल जाना होता है वो स्कूल पहुँच चुका होता है ना, और जिसको ऑफिस जाना होता है या कहीं और जाना होता है वो वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। इसलिए जो ट्रैफिक है 8 बजे के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स। यहाँ पे करोड्स में आपको पॉपुलेशन दे रखी है इंडिया की, और यहाँ लिखा है कि कौन सी ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी। जैसे 1951 में पॉपुलेशन थी 36 करोड़, 1961 में पॉपुलेशन थी 44 करोड़, 1971 में थी ये 54 करोड़, 1981 में थी 68 और 1991 में थी 84 करोड़ और 2001 में ये पॉपुलेशन थी 102 करोड़। ठीक है, यहाँ पे ईयर से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स। दिस बार ग्राफ शोर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईच डिकेड। डिकेड होता है 10 ईयर्स का एक पीरियड, यानी 10 साल बाद का एक समय, उसे कहते हैं हम डिकेड। ओवर अ पीरियड्स ऑफ 50 ईयर्स। अब यहाँ पे जो आपको टाइम दिया हुआ है ये लगभग 50 सालों का आपको डाटा दे रखा है कि कितनी जो जनसंख्या है वो इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन करोड्स। तो जो नंबर्स हैं वो करोड़ में दिए हुए हैं, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10, 20 या 50 करोड़ नहीं लेते तो क्या आप एक एक, दो दो करके, तीन तीन करके अगर लेते तो आपकी कॉपी में क्या करोड़ तक नंबर्स आ जाते? ऐसा नहीं होता ना। इसलिए जो नंबर जो हमने लिया है वो 10, 20, 30, 40 इस तरीके से लिया है। इफ यू वर टेक 1 यूनिट लेंथ ऑफ रिप्रेजेंट 1 पर्सन, अगर आप 1 यूनिट लेते एक आदमी को दिखाने के लिए, 1 पर्सन को दिखाने के लिए, ड्रॉइंग द बार्स विल बी डिफिकल्ट। तो हमें बार जो है ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि अगर एक आदमी के लिए 1 पॉइंट लेते तो क्या आपकी कॉपी में ये करोड़ तक आ जाता? नंबर नहीं आता ना, इसलिए तो ये डिफिकल्ट हो जाता। Therefore we choose the scale so that 1 unit represents 10 करोड़। इसलिए हमने लिया कि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 10 करोड़ को। The bar graph for these choices is shown in the figure. So a bar of a length 5 units represent 50 crores and of 8 units represent 80 करोड़। तो यहाँ जो यूनिट्स ली हुई हैं आपको दिख रहा है, जैसे 10 है तो ये करोड़ को शो कर रहा है, 30 करोड़, 40 करोड़, अगर 80 है तो ये 80 करोड़ है, 90 है तो ये 90 करोड़ है। ठीक है, तो ये करोड़ को शो कर रहा है ये यूनिट। अब यहाँ से आपसे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड। अब इस बार ग्राफ को देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस खुद बनाने और अपने दोस्त से पूछने हैं। जैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि 1951 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 करोड़ थी। 1951 में कितनी थी, 1971 में कितनी थी, आप इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। या आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि 1951 से और 1950 सबसे कम जो पॉपुलेशन थी वो कौन से बार ग्राफ में थी और सबसे ज़्यादा किस में है, ये भी बना सकते हैं। या आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1961 से 1991 तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 करोड़ बढ़ी है, यहाँ से इसमें माइनस करके आप दिखा देंगे कि ये 14 करोड़ बढ़ी है। तो इस तरीके से कितनी कितनी पॉपुलेशन कौन कौन से ईयर में बढ़ी है, आप इस तरीके के क्वेश्चन अपने दोस्त से पूछ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। तो आपको बताना है कि हर साल कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ी है।
तो आप माइनस करके देख लेंगे कि कितनी बड़ी है। जैसे आप देखेंगे 36 से 1951 में 36 थी, 1961 में 44 हो गई, तो कितनी बड़ी है, ये बड़ी है आपकी 8 करोड़। फिर है 1961 में 44 थी, 1971 में 54 है, कितनी बड़ी, 10 करोड़ बढ़ गई। यहाँ 54 से 68 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 14 इंक्रीज हो गई। 68 से 84 में 16 इंक्रीज हो गई, है ना। उसके बाद है फिर है 84 से 102 में कितनी इंक्रीज हुई, ये ही 18 करोड़। तो इतनी जो पॉपुलेशन है हर साल जो है बढ़ती जा रही है कि अगर आपसे पूछे हर डिकेड में कितनी थी, हर 10 साल में कितनी बढ़ी, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे बढ़ी है। 8 करोड़ से 10 करोड़ हो गई, फिर 14 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़। और अगर हम टोटल पूछे कि टोटल 50 सालों में यानी 50 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो आप इन सबको ऐड कर देंगे, 16, 14, 10, 8 आप इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 66 करोड़। करोड़ लिखना ना भूले क्योंकि ये करोड़ में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 66 करोड़ जो है जनसंख्या पॉपुलेशन 1951 से 2001 तक इंक्रीज हुई है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है 4.4 ड्राइंग अ बार ग्राफ। यहाँ तक हम इस वाले टॉपिक को यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी हम यहीं तक कर रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।